हे एवरीबॉडी। जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि कुछ बच्चे कॉपी की पेज को फाड़ कर खाते थे। कुछ टीचर के जाने के बाद चौक ही पूरा खा जाते थे। गांव में भी देखा होगा, कुछ बच्चों को मिट्टी खाने की आदत होती है, किसी को साबुन और किसी किसी को तो दीवार की पेंट को उछाल कर खाते हुए आपने ज़रूर देखा होगा, या आपने खुद भी खाया होगा। कभी आपने सोचा है ऐसा बच्चे क्यों करते थे? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसको कहते हैं पीका डिसऑर्डर। पीका एक तरह का बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर देता है जो कि नॉन फूड आइटम्स होती हैं और नॉन न्यूट्रिटिव होती हैं। ऐसा अक्सर बच्चों में देखा जाता है जिनमें बिहेवियर डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होता है। तो ये एक तरह का बिहेवियरल डिसऑर्डर है। पीका जो वर्ड है ये आया है यूरेशियन मैगपाई बर्ड से। इस बर्ड का साइंटिफिक नेम पीका पीका है और ये जो चिड़िया है कौवे की फैमिली से आती है और ये अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स खाने के लिए जानी जाती है। पीका को नॉर्मल माउथिंग बिहेवियर माना जाता है उन बच्चों के लिए जिनकी एज 2 साल के अंदर आती है, क्योंकि उस समय तक बच्चा डेवलपमेंट स्टेज में होता है, इसलिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये बस बच्चों में होता है, बहुत बार एडल्ट में भी देखा गया है। ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के अंदर भी मिट्टी, चाक, साबुन या पानी की बर्फ़ खाने की इच्छा आ जाती है। यह उसके शरीर में हो रही हार्मोनल चेंजेस एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को बताता है। अब बात करें कारण की, तो फर्स्ट कॉज आता है मेंटल रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। मस्तिष्क का विकास और डेवलपमेंट सही से ना होने की वजह से। दूसरा, पेरेंटल नेग्लेक्ट, माँ बाप के द्वारा बच्चे की देख रेख सही से ना करने की वजह से। और तीसरा है आयरन एंड कैल्शियम की कमी। और लास्ट है जिंक की कमी होना। अगर कॉमन सब्सटेंसेस की बात करें जो बच्चा खा सकता है, इसमें आता है प्लास्टर, चारकोल, पेंट, क्ले, सोप, पेपर वगैरह आता है। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है कि जो मैंने नाम लिया वही पीका में पाया जाएगा, क्योंकि नॉन फूड में तो कुछ भी आ सकता है, तो बच्चा कुछ भी खा सकता है। डिपेंड करता है उसको किस में मज़ा आ रहा है। कुछ टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए, जैसे आइस के खाने को पैगोफेजिया बोलते हैं, मिट्टी के खाने को जियोफेजिया और स्टार्च के खाने को एमाइलोफेजिया बोलते हैं। अब बच्चा कुछ भी खाएगा तो जाहिर सी बात है परिणाम तो अच्छा होगा नहीं। तो बच्चे पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है वो जान लेते हैं। फर्स्ट, वॉर्म इन्फेस्टेशन। मिट्टी में हज़ारों की संख्या में इन वॉर्म के एक पाए जाते हैं जो पेट में जाकर केंचुए की प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। अगर वह पेंट खाता है तो उसको लेड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि पेंट में होता है लेड जो एक टॉक्सिक एलिमेंट है। कुछ बच्चे क्वाइन निगल जाते हैं जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चोकिंग हो सकती है, और समय रहते ट्रीट ना किया गया तो सांस ना ले पाने की वजह से डेथ भी हो सकती है। कुछ बच्चे कांच के टुकड़े या ऐसी कोई शार्प ऑब्जेक्ट खा लेते हैं जो इंटेस्टाइन को जाम कर देती है या फाड़ भी सकती है। बात करें मैनेजमेंट की, तो अगर बच्चों में 2 साल से कम एज में देखा जाए तो ज़रूरत है उन्हें बताने की कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और हमें उनको अपने देख रेख में ही रखना चाहिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर 2 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम बनी है और मना करने के बाद भी बच्चा ऐसा करता है, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है बच्चे में आयरन, जिंक या कैल्शियम की डिफिशियंसी मिले। तो आयरन, जिंक, कैल्शियम की सप्लीमेंट डॉक्टर के सलाह से प्रोवाइड कराना चाहिए। अगर बच्चों में पेट दर्द की शिकायत या केंचुआ निकलता है तब डीवॉर्मिंग करानी चाहिए, जिसमें डॉक्टर दवा देते हैं और ये ठीक भी हो जाता है।
अगर बच्चे की बुद्धि का विकास सही से ना हुआ हो तो हमें साइकोथेरेपी एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का भी ध्यान देना चाहिए। तो ये था पीका डिसऑर्डर के बारे में। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और उन बच्चों को ज़रूर भेजें जो बच्चे आज भी बड़े होकर ये सब खाते पीते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।